नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। वंदो सत्य गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जी। शिर धाम नौ भूम है, 10वीं है आकाश। एक हीरा एक रस चेतन नूर प्रकाश। श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति ब्रह्म मुनि श्री लाल दास महाराज जी कृत, उनके प्रकरण नंबर 3 से ये चौपाई है। शिर धाम नौ भूम है, 10वीं है आकाशी। श्री परम धाम के ठीक मध्य स्थित हमारा श्री रंग महल, हमारा निज घर, 9 भूम 10वीं आकाशी का अति सुंदर शोभायमान होता हुआ, एक हीरा एक रस चेतन स्वप्रकाशित। आप पिया शिवराजी के धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप। कई जवे रंग इनमें, कहीं मोहल मंदिर थम गलियन। कई कोट द्वार मेहराब, जित खेलत रूमों में। शिर रंग महल में कई रंगों की जवाहरातों की नक्काशी। रंग महल में कई मंदिर थम गलियों की शोभा। कई करोड़ द्वार हैं मेहराब हैं, जिनमें हम श्री राज श्यामा जी के संग अष्टपहर 64 घड़ी किशोर लीला आनंद लीला, जिनका वर्णन फिर वाणी के द्वारा हो रहा है कि किस तरह से हमें मंगल आरती की उन सुखों में डूबते हुए मंगल आरती जब करनी है, आवो जी वाला बोलना है, तो किस प्रकार से हमारी सुरता श्री रंग परवाली मंदिर के सन्मुख, तो सुंदर वर्णन कि किस तरह से किशोर लीला आनंद लीला हम अष्टपहर 64 घड़ी श्री रंग महल में लेते हैं। और रंग महल में कई रंगों नगों जवेरातों से झिलमिलाते माहौल मंदिर। तो अब हम चलना है हमने श्री रंग महल, अपने निज घर पिया संग उन किशोर लीलाओं में डूबने के वास्ते। तो आइए सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर चलते हैं अपनी धाम की सीढ़ियों की ओर। सबसे पहले थोड़ा सा ये दिशाओं का एक बार वापिस से बता रही हूँ। कल एक दो सुंदर साथ का मैसेज था कि दिशाओं का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये अपने लिए बेहद जरूरी है कि अपने को दिशाएं अच्छे से समझ में आए। तो हम रंग महल के सन्मुख इन स्थान पर, मानिए ये चांदनी चौक है, हम चांदनी चौक में खड़े हैं। हम किसी भी महलात के सामने, पुखराज के सामने या 24 आस महल के मुख्य द्वार के सामने जब हम खड़े हैं, तो ठीक सामने जो मुख्य द्वार है वो तो पूर्व दिशा और इधर हुआ पश्चिम दिशा। हमारे दाहिने हाथ राइट हैंड की ओर उत्तर दिशा, हमारे लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की ओर दक्षिण दिशा। और पूर्व और दक्षिण के मध्य जो कोना आता है वो अगिन कोना। दक्षिण और पश्चिम के मध्य जो कोना आता है वो नैऋत्य कोना। पश्चिम और उत्तर के मध्य जो कोना आता है वायव्य कोना। और उत्तर और पूर्व के मध्य जो कोना आता है वो ईशान कोना। तो इस तरह से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अगिन कोण नैऋत्य कोण वायव्य कोण ईशान कोण, ये प्यारा सा जो प्रदर्शन है हमारी आनंद सुंदर साथ पम्मी के द्वारा बनाया हुआ,
तो ये मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी ताकि अपने को दिशाओं का बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अब चलते हैं सीढ़ियों की तरफ। हमने शोभा देखी थी चांदनी चौक की अति सुंदर शोभा, ठीक मध्य दो मंदिर की रोस, दाएं बाएं नूरी रेती के अंदर कमर भर ऊंचे चबूतरों पर वृक्षों की शोभा। सुंदर सा जी, ये वृक्ष कितनी भूम के आए हैं? हाँ जी शशि दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। दो भौम तीसरी चांदनी आए हैं। हाँ जी, दो भूम तीसरी चांदनी की ये अपने वृक्ष आए हैं। और ठीक मध्य ये जो रोस है अपनी लाल मनियों से जड़ित ये रोस है। सुंदर लाल रंग की इस रोज को बताया गया है। रोज और इन रेती में बिल्कुल फर्क नहीं है। अगला कदम हमारा रेती में, रेती से अगला कदम इन रोज पर। अब इन रोज पे चल रही हैं तो ये रोज हमें सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। आज इन सीढ़ियों की शोभा देखते हैं। हमने शोभा देखी कि ये जो रोज है दो मंदिर की चौड़ी आई है। दो मंदिर की चौड़ी, तो ठीक इसके सामने हमारी धाम की सीढ़ियां भी दो मंदिर की लंबाई लिए आई हैं। दो मंदिर की रोस हमने देखा था पाट घाट से सीधी चली आ रही है। तो इन दो मंदिर की रोस पे है तो सीधा ये रोस हमें धाम की सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। दो मंदिर की लंबी हमारे राइट हैंड से लेके लेफ्ट हैंड तक, या कहें उत्तर से दक्षिण, और एक हाथ की चौड़ी और एक हाथ की ऊंची सीढ़ी। इन शोभा को यहां से देखते हैं। सीढ़ी ऊंची है अपनी एक हाथ की और एक हाथ की ही चौड़ी है। तो हमने उन रोज से पहला कदम इन सीढ़ियों पर रखा। सीढ़ियों पे अति कोमल नरम गिलम सुंदर, मानिए हम यहाँ पे माने कि यहाँ पर लाल रंग की सुंदर गिलम है। उनमें बेशुमार चित्रामन है, फल फूलों का, पशु पक्षियों का, पुतलियों का। और इन गिलम पर पांव धरते ही हमारे पांव धंसते हुए, क्योंकि ये गिलम भी तो पिया की आशिक और कोमल होके अभिनंदन करती हुई। हम एक सीढ़ी चढ़कर हम इस यहाँ पर आए, फिर हम दूसरी सीढ़ी चढ़कर इन दूसरी सीढ़ी पर। इस तरह से हमने, जब पांचवी सीढ़ी पर आएंगे, यहाँ पर दो सीढ़ियां हैं सुंदर साथ जी, तो हम इसको पांच सीढ़ियां माने कि हमने इस तरह से पांच सीढ़ियां पार कर ली। पांचवी सीढ़ी ये वाली हुई। पांचवी सीढ़ी पर जब आएंगे तो इन्हीं सीढ़ी के साथ ही चांदे की शोभा आई है। हमने पहली सीढ़ी चढ़ी, दूसरी चढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी सीढ़ी पर आएंगे तो यहाँ पे एक सुंदर शोभा है। मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। जब हम पांचवी सीढ़ी पर आए तो ये तो अपनी सीढ़ी हो गई, ये तो अपनी सीढ़ी हो गई एक हाथ की चौड़ी, और आगे पांच हाथ का लंबा चांदा। तो सीढ़ी और चांदा दोनों एक लेवल पे, पहले एक हाथ सीढ़ी कहलाया और पांच हाथ फिर ये चांदा। तो अपनी पांचवी सीढ़ी हम यूं भी समझ सकते हैं कि पांचवी सीढ़ी 6 हाथ की लंबी आई है, जिनमें एक हाथ तो ये अपनी सीढ़ी हो गई, ये जो पहले वाला भाग है ये अपनी सीढ़ी हो गई, और ये जो भाग है अपना चांदा हो गया। और महाराज शिव जी बता रहे हैं कि चांदे पर गिलम अलग रंग का आया है। इन सीढ़ियों पे गिलम तो एक ही है, लेकिन जब चांदे पर आती है तो जैसे यहाँ लाल रंग की गिलम हम सोच रहे हैं, तो यहाँ हम महसूस करें कि यहाँ पर सुंदर सफेद रंग की अति सुंदर गिलम है। फिर हम 5 सीढ़ी चढ़ेंगे, जो 10वीं सीढ़ी है उसके आगे इसी तरह से अपने को चांदी की शोभा मिलेगी। कुछ अन्य नक्शों से भी देखते हैं ये शोभा। इस एंगल से हम इस पिक्चर्स को देखें, इस नक्शे को। ये राजकोट सुंदर साथ की सुंदर सेवा। ये देखिए सीढ़ियां, ये पहली, दूसरी,
इस तरह से ये 4 सीढ़ियां हमने चढ़ ली, 4 सीढ़ियां हमने चढ़ ली। अब ये 5वीं सीढ़ी है। अब 5वीं सीढ़ी के साथ ही यहां तक तो सीढ़ी हो गई, और इसके आगे ये 5 हाथ का अपना चांदा हो गया। अर्थात हम ये समझे 5वीं सीढ़ी और जो चांदा है ये एक ही लेवल का है। तो इसको हम इस तरह से आसानी में समझना चाहें तो यूं भी समझ सकते हैं कि जो प्रत्येक 5वीं सीढ़ी है वो 6 हाथ की चौड़ी है। बाकी सीढ़ियां हमने देखा एक एक हाथ की चौड़ी है, लेकिन जो प्रत्येक 5वीं सीढ़ी है वो 6 हाथ की लंबी है, जिनमें एक हाथ तो सीढ़ी में काउंट होगा और 5 हाथ चांदे में। तो इस तरह से हमने सीढ़ियों की सुंदर शोभा को निरखना है। ये देखिए, हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और 5वीं सीढ़ी बड़ी सीढ़ी के रूप में, इसमें सीढ़ी और चांदा दोनों शामिल। फिर हम 5 सीढ़ी चढ़ेंगे, जब 10वीं सीढ़ी पर चढ़ेंगे तब भी हमें इसी तरह से शोभा मिलेगी। इस तरह से हमने 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित, 100 सीढ़ियां चढ़ रही हैं तो चांदे इसी के साथ हो गए, तो 100 सीढ़ियां 20 चांदे सहित जब पहुंचेंगे हम आखिरी चांदे पर, उस चांदे से एक सीढ़ी चढ़कर हमने इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आना है। इन शोभा को और भी नक्शों से देखते हैं। हाँ जी, यहां से देखते हैं। जब हम 20वें चांदे पर पहुंचे, 20वें चांदे से एक सीढ़ी चढ़कर हमने इस 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आना है। कुछ अन्य नक्शों से भी ये शोभा देखते हैं। ये देखिए धाम सुषमा का ये नक्शा, प्रत्येक 5वीं सीढ़ी ये बड़ी सीढ़ी के रूप में, देखिए बड़ी सीढ़ी। तो 100 सीढ़ियां अपनी 20 चांदों सहित आई हैं। ये चांदे की शोभा और ये सीढ़ियां, और सीढ़ियों के दोनों ओर सुंदर कठेड़े, सीढ़ियों के दोनों ओर सुंदर कठेड़ों की शोभा है, जिसको वाणी में यानी उनकी वृत्ति में, महाराज शिव जी की वृत्ति में इसको परकोटा करके कहा गया है। ये देखिए सीढ़ियों के दोनों ओर कठेड़े की शोभा आई है। ये कठेड़े 3 हाथ ऊंचे आए हैं, ये कठेड़े 3 हाथ ऊंचे यानी कमर भर ऊंचे। और यहाँ देखेंगे इस कठेड़ा भी अच्छा खासा विस्तार लिए होगा। कठेड़े के दोनों तरफ कितनी सुंदर कांगरी, और इन कठेड़ों में सुंदर चित्रामन, पशु पक्षी, बेल बूटे, जवेरों की पुतलियां। तो ये कांगरी की सुंदर शोभा। इस तरह से हम 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार करके 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में पहुंचते हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी अटकाव हो? हाँ जी सुंदर साथ जी। नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन। ये जो 2 मंदिर की रोस है सुंदर साथ जी, हमें कहाँ पहुंचाती है? हम इन रोस पर चल रहे हैं, ये रोस हमें कहाँ पहुंचाती है? हाँ जी भावना जी। ये वाला हो गया। धाम चबूतरे पर रंग मोहन के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के पास पहुंचाती है ये हाँ रास्ता। जी, सीढ़ियों तक अपने को, धाम सीढ़ियों तक पहुंचाती है। और सीढ़ी की लंबाई अपने कितनी देखी? हमने देखी 2 मंदिर की चौड़ी रोस, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी आएगी? हाँ जी ममता। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 2 मंदिर की लंबाई
हाँ जी, 2 मंदिर की लंबाई में, सीढ़ियां अपनी 2 मंदिर की लंबाई में। तो अपने को उन शोभा को दिल में लेना है, लंबाई याद नहीं रहे कोई बात नहीं, हम इन रोज पर आ रहे हैं। रोज का जितना विस्तार है 2 मंदिर का, बहुत विशालता लिए विस्तार होगा। 2 मंदिर बराबर 200 हाथ, 200 हाथ बराबर 200 कोस। तो ये रोज काफी विस्तार लिए, और इन रोज पर हम अपने राज श्यामा जी सखियों संग जब यहाँ आ रहे हैं और सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इन सीढ़ियों के बिल्कुल समान लेवल में अपने को यहाँ पर सीढ़ियां मिलेंगी, इन रोज के बिल्कुल समान लेवल पे। ये दूसरा नक्शा दिखाती हूँ। ये देखिए, इन रोज पर आ रहे हैं, रोज के बिल्कुल समान लेवल पे, जितनी रोज की चौड़ाई है, लंबाई है, उतनी ही लंबाई की अपने को सीढ़ियां मिल रही हैं, उतनी सेम। अब ये सीढ़ियां हम देखते हैं जूम करके। ये सीढ़ी 1 हाथ ऊंची, चौड़ी कितनी है? 1 हाथ। हाँ, प्रणाम जी दीदी। दीदी ये 1 हाथ की है, 1 हाथ सीधी लेती है, 1 हाथ ऐसे पट करके लेती है। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी आती है। हाँ जी। हाँ। खुद को, हम इन स्थान पर खुद को महसूस करें, इन 2 मंदिर की रोज पर। रोज की कोमलता, नरमाई को महसूस करते हुए हमने एक पंक्ति चढ़कर इन पहली सीढ़ी पर कदम रखा, 1 हाथ ऊंची, 1 हाथ चौड़ी। फिर हम दूसरी सीढ़ी पर आए, तीसरी पर, चौथी पर, और साथ साथ हमने दाएं बाएं की शोभा भी देखी। यहाँ पर परकोटे की सुंदर शोभा है, कांगड़ी की। अब हम आ गए इन 5वीं सीढ़ी में। तो इन 5वीं सीढ़ी में हमें क्या शोभा दिखाई दे रही है? रचना जी। प्रणाम जी। चांदे की शोभा 4 सीढ़ियों के बाद 5वां चांदा है। 5। हाँ, 5वीं सीढ़ी प्लस चांदा। हाँ जी। 1 हाथ की तो सीढ़ी होगी और चांदा होगा, लेवल एक है, लेकिन अपने को अलग अलग नजर आएगा, क्योंकि सीढ़ी पर गिलम अलग रंग का है और चांदे पर गिलम अलग रंग का है। वर्णन, गिलम के रंग का वर्णन नहीं है। हम चितवन से शोभा, हमें जो दिल में शोभा बैठती है, अगर मानिए लाल मानिक की शोभा सीढ़ियों पर बैठती है, तो हम चांदी पर सफेद रंग की, गुलाबी रंग की, नीले रंग की, मतलब कुल मिला के जो सीढ़ियों पे गिलम का रंग है और चांदे पर गिलम का रंग है, वो 2 अलग अलग रंग है। तो हमें वो चांदे अलग से नजर आएंगे कि इस वक्त हम चांदे की जमीन पर हैं। अब हम कठेड़ी की शोभा देखते हैं कि कठेड़ा जो अपना आया है, ये जो अपना कठेड़ा आया है, प्रत्येक सीढ़ी से कितना ऊंचा आया? हम इन सीढ़ी पर हैं, परकोटा कहे, कठेड़ा कहे, रेलिंग कहे, ये कितना ऊंचा आया है? हाँ जी सुंदर साथ जी। दीदी पी करती। हाँ जी, प्रणाम जी। जी, दीदी ये मैसेज में भी परकोटे सबके सही आंसर आ रहे हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, मैं नाम नहीं पढ़ पा रही। 3 जी 3 हाथ कमर भर ऊंचा है हाँ जी। परकोटा। और परकोटे के ऊपर अपने को क्या शोभा नजर कांगरी, आ रही है? मैं जूम कर रही सुंदर हूँ, ये कितनी सुंदर शोभा नजर आ रही है। सुंदर कांगरी की शोभा। कांगरी, सुंदर सा जी, हम कांगरी समझते हैं, कांगरी की शोभा को सुंदर सा नए भी होंगे। कांगरी थोड़ा सा एक समझने के वास्ते उदाहरण दे रही हूँ।
कि जब दीपावली होती है अपने मंदिरों में, अपने घरों में हम बल्बों की लड़ियां लगाते हैं, तो वो सुंदर जगमगाती नूर की, मानिक की सुंदर शोभा। और बीच बीच में जहाँ कंगूरे का वर्णन आता है, यहाँ पे तो कंगूरे का वर्णन नहीं है, बीच बीच में जो फूल आते हैं उसको कंगूरा कहते हैं। तो इस जो ये कठेड़ा आया, काफी अच्छा विशाल कठेड़ा होगा। इसके भीतरी तरफ, बाहरी तरफ, दोनों तरफ सुंदर कांगरी, ऐसे नूर से जगमगाती लाल मानिक की ये कांगरी की सुंदर शोभा होगी। और इन कठेड़े में अपने को बेशुमार चित्रामन भी नजर आएगा। तो इस तरह से प्यारी शोभा अपनी सीढ़ियों की। हमने 100 सीढ़ियां किसके सहित पार करनी है सुंदर साथ जी? 100 सीढ़ियां किसके सहित पार करनी है? 20 चांदे। हाँ जी, 20 चांदे सही है ना? किरण दीदी, ये हाँ जी। परकोटों के जो नीचे का स्थान है, हाँ जी, इसको क्या कहेंगे? ये अपनी सीढ़ियों की दीवार हो गई ना, दीवार होगी। इस पे भी सीढ़ियों की, चित्रकला और हाँ इस पे भी बेशुमार पुतलियाँ, चित्रामन होगा। और चित्रामन। ये धाम का नूरी चित्रामन, इसमें अभी हमने जैसे जब किया था मनमोहन रसानंद सागर पे शहूर, यहाँ पे बेशुमार चित्रामन होगा, फूलों का, फलों का, पत्तियों का, जवीरों की पुतलियों का। और धाम में आ जाता है ना अपना जो धाम वर्णन आया परिक्रमा ग्रंथ में, जब हम इन चित्रामन के पास राजश्यामा जी और रूहें पहुंचती हैं किसी भी दीवार थम के चित्रामन के पास, तो वो सब चित्रामन चेतन है। कैसे वो धनी का अभिनंदन करते हैं, फूल फूल बरसा के, पशु पक्षी गायन करके, जवेरों की पुतलियां नाच के गा के, और अपना मन है कि हम चांदनी चौक में आज तो रमन करें घोड़ों पर। तो इन चित्रामन पर जो घोड़े हैं वो निकल के आ जाएंगे, उनके ऊपर रमन करना है ना। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये 100 सीढ़ियां किसके समेत हमने पार करनी है? धाम की 100 सीढ़ियां हमने पार करनी है किसके समेत? सुनीता दी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। 100 सीढ़ियां 20 चांदों समेत पार करनी है ना। और हाँ हम 20वें चांदे पे हैं, तो उसके बाद क्या शोभा रहेगी? उसके बाद एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के चौक चौक आएगा, 2 मंजिल हाँ, 2 लंबा। मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, सीढ़ियों की शोभा क्लियर है तो आगे बड़े क्वेश्चन है तो अपन लेंगे सब, एक एक स्टेप अपने को क्लियर होना चाहिए। सीढ़ियां, चांदा समझ में आ गया। चांदा यानी एक बड़ा स्थान। यहाँ भी अपन कई बार सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक सीढ़ी बड़ी सीढ़ी के रूप में होती है। तो ये एक हाथ तो महाराज जी ने चांदे में गिना, और 5 हाथ की जो जगह है, एक हाथ तो सीढ़ी में गिना, सॉरी बोलने में, एक हाथ तो सीढ़ी में गिना और 5 हाथ अपना चांदे में गिना। कठेड़ा यानी रेलिंग की शोभा, रोस यानी रास्ता, और 2 मंदिर की लंबी, एक हाथ की ऊंची और एक हाथ की चौड़ी। सुंदर सा जी क्लियर है तो आगे अपन बड़े 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक की ओर। हाँ जी दीदी। हाँ जी शांति जी। हाँ जी शांति दीदी। हाँ, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी तो 6 हाथ का हो जाता है ये चांदा, सीढ़ी चांदा वाला? चांदा नहीं, सीढ़ी अपनी 6 हाथ की हो जाती है। जब हम ये देखिए, ये पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 5वीं सीढ़ी पे आए, तो इस सीढ़ी के साथ ही, इसमें ड्रॉ करके दिखाया था ना, यहाँ पर एक बार दोबारा दिखाती हूँ। ये तो अपना हो गया सीढ़ी, यहाँ तक तो हो गई सीढ़ी, और सीढ़ी के आगे ये जगह हो गई चांदा। तो इसको हम ये अलग अलग भी देख सकते हैं कि ये सीढ़ी और 5 हाथ चांदे की, क्योंकि गिलम दोनों का अलग आया है। और इसको हम यूं भी देख सकते हैं कि प्रत्येक 5वीं सीढ़ी लंबी सीढ़ी के रूप में 6 हाथ की आई है। हाँ वही बोल रही थी मैं, हाँ जी, मतलब हाँ 6 हाथ का हो जाता है। हाँ 6 हाथ की हो जाती है जी। हाँ जी। ठीक है दीदी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी।
हाँ जी गायत्री जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो परकोटे की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई का वर्णन नहीं है, लेकिन धाम की विशाल सीढ़ियां हैं। यहाँ भी अपन घरों में, अब तो रेलिंग दूसरी आने लग गई, पहले पहले सीमेंट की जब रेलिंग होती थी वो भी अच्छी मोटाई लिए होती थी। तो ये धाम की सीढ़ियां हैं, 2 मंदिर की लंबी आई हैं। तो उस हिसाब से ये रेलिंग जब बता दिया दोनों तरफ सुंदर कांगड़ी की शोभा आई है, तो ये भी जैसे यहाँ से इस नक्शे से ही हम देखें कि काफी विस्तार होगा। बाकी इसकी लंबाई चौड़ाई गिनती नहीं है, क्योंकि कांगरी आगे आगे भी है और पीछे भी है, दोनों हाँ, साइड तो है कांगरी। अच्छा विस्तार होगा, है ना। और जो मेरे दिल में शोभा बैठती है कि हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो इन स्थान पर भी तो पशु पक्षियों की पुतलियां सुंदर, जैसे अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर भी सुंदर। यहाँ हम कई बार जाते हैं, सीढ़ियों के दोनों ओर सुंदर सुंदर बने होते हैं, कभी गोलाई में निशान या किसी तरह से, तो यहाँ पर अपने को अच्छी शोभा मिलेगी। क्योंकि ये काफी हमको, चौड़ी दिखाई दे रही है ये। हाँ जी, क्योंकि अपने को कमर भर ऊंची बताई, दोनों कांगड़ी की शोभा बताई। और हम ये तो मान नहीं सकते ना कि बिल्कुल पतली यहाँ पे ना परकोटा होगा, परकोटा करके बोला गया। परकोटा अपन कहते हैं जैसे वो होते हैं ना किले वगैरह, कि ये परकोटे की दीवार है, तो वो दीवार कितनी मोटी होती है, तो इसको शब्द दिया गया है परकोटा। तो उस हिसाब से अपन इसकी सुंदरता को अपने दिल में ले रहे हैं। चौड़ाई नहीं दी, चौड़ाई का वर्णन डब्बा नहीं आवाज है। लगाई थी, पहले हाथ में था तुम लोगों के, फिर पहुंचा ही नहीं था अंदर। ध्यान नहीं रखती वो क्या कहती है। हाँ जी सुरक्षा आंटी। हाँ जी। हाँ जी हाँ, प्रणाम आंटी। मैं प्रणाम जी, मैं इतनी तक बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। तो हाँ जी। फिर आगे मैंने कहा अब आगे चलेंगे तो फिर मैं और आगे पूछूंगी। हाँ जी ठीक है। अभी हाँ मेरे को जी। इतनी समझ नहीं आ गई। हाँ आप जी, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, तो मैं इसकी बात, आपका आशीर्वाद आंटी, बस। कोई बात नहीं, हाँ राजनीति का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत है, हाँ जी। ये आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रणाम जी। तो मैंने कहा आज मैं देखती हूँ, मेरे को भी कुछ, मैं भी अक्ल थोड़ी है ना मेरे में। नहीं नहीं आंटी, आपको सब आता है, आपसे तो हमने सीखा आता है। भी तो फिर भी दिमाग देखो ना, कोई ना कहीं इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे, मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आता है। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी जी। अंजू जी। हाँ जी प्रणाम मोनिका जी। जी आप बोलते हैं। हाँ जी, ये जहाँ पे चांदा आया है 1+5 हाथ सीढ़ी वाला, जो वहां पे दोनों तरफ जो है परकोटे की शोभा एक तरफ नहीं है, कोई खास कारण है या वैसे ही हो गया? ये परकोटा दोनों तरफ है यहाँ भी, नहीं, मतलब ये इसमें देखो नहीं ना, दिख रहा ना, बड़े वाले में नहीं दिख रहा, जो आमने सामने दोनों तरफ ऐसा है। हाँ दोनों तरफ होगा उल्टा। यहाँ पे तो अपने को 6 हाथ की दीवार नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 हाथ की चौड़ाई थी, यहाँ पे 6 हाथ सॉरी, की मैंने चौड़ाई है। परकोटा बोल दिया, कांगरी, सॉरी। हाँ नहीं नहीं, कांगड़ी दोनों तरफ होगी, वो अब यहाँ के नक्शे यहाँ नहीं बन पाती। ये देखो, हाँ जी। बाकी अपने को 1 हाथ की नजर आ रही है, और ये अपने को नजर आ रही है 6 हाथ की। तो इन हाँ शोभा को भी अपन महसूस करें। जब हम लाल दास महाराज जी की वृत्ति पढ़ते हैं ना, ये कहीं पर पूरी शोभा हो ना, वो दिखाऊं। ये देखो, जब लालदास महाराज जी की हम वृत्ति पढ़ते हैं, इस शोभा को अगर नीचे से नजर अपने को आ रही है, हम यहाँ सामने सीढ़ियों के सन्मुख खड़े हैं और सीढ़ियों की शोभा देखें, तो हम फटाफट क्या स्टेप गिनेंगे, ये वाले बड़े स्टेप। तो हम कहेंगे कि 20 सीढ़ी चढ़ ऊपर जाइए। ये छोटी सीढ़ी तब अपने को नजर नहीं आएगी, अपन सामने खड़े हैं चांदनी चौक में और हम ये सीढ़ियों को देख रहे हैं। तो ये जो बड़े स्टेप आए ना अपने 6 हाथ के, 1 हाथ सीढ़ी प्लस 5 हाथ चांदा, तो ये 20 चांदे अपने को एक पल में गिनती में आएंगे। तो महाराज शिव जी कह रहे हैं 20 चांदे चढ़ धाम पे जाइए, है ना। हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी अंजू जी। प्रणाम प्रणाम दीदी। जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। दीदी पुतलियां मीन्स डायग्राम, क्या होगा इसका मतलब? पुतलियां मतलब एक खूब खुशहालियों का रूप है। वाणी में जो खूब खुशहालियां आती हैं, एक तो बहुत सुंदर खूब खुशहालियों की, एक जवेरों की पुतलियां जो चित्रामन में छोटी छोटी पुतलियां होती हैं, जैसे चित्रामन में। ओके चित्रामन मतलब एक तरह से चित्रामन है, जैसे अपन कहे कि छोटा सा हाथी या नग का, तो एक तरह से पुतली हो गया वो हाथी ना। अभी मनमोहन रसायन सागर में हमने पढ़ा कि हम अपनी
श्री जमुना जी की पाल पर हैं, राजश्यामा जी सखियां वहां बैठी हैं। तो उस वक्त छोटे छोटे जवेरों के हाथी घोड़े बिल्कुल वैसी ही लीला करते हैं जैसे अपन पश्चिम की चौगान में करते हैं। तो उनको पुतलियां करके बोला गया, ठीक है ना। अब इन चित्रामन में मान लीजिए वो छोटे छोटे हाथी घोड़े हैं, अब धनी आए हैं तो वो उमंग में आके बिल्कुल चेतन है क्योंकि वो भी धनी का स्वरूप है, तो वो चांदनी चौक में आके तरह तरह के करतब करके दिखाएंगे, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। गिलम का साइज मैं बहुत आसानी से बता देती हूँ, सुंदर साथ जी अपने आप कर पाएंगे। अपने पास 100 सीढ़ियां हैं, तो 100 हाथ तो वो हो गए, 100 सीढ़ियां 100 हाथ। अपने पास चांदा कितने हैं 20, और प्रत्येक चांदा है 5 हाथ का, तो 100 हाथ वो हो गए। और 100 हाथ, एक हाथ की ऊंची सीढ़ी है 100, तो 100 हाथ वो हो गए, तो 3 मंदिर का लंबा चांदा है। एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ शोभा, एक सेकेंड दूसरा नक्शा निकाल रही हूँ। ये देखिए अपनी 100 सीढ़ियां, तो 100 हाथ वो हो गए, एक हाथ की चौड़ाई होगी सीढ़ी की, 100 हाथ वो हो गए, और 5 चांदों की जगह हो गई 100 हाथ वो हो गए, तो 3 मंदिर की टोटल गिलम है। हाँ जी, 100 हाथ चांदे में, 100 हाथ ऊंचाई में, और 100 हाथ चौड़ाई में। ऊंचाई चौड़ाई पूरा आ जाएगा ना, 300 हाथ टोटल। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। अपने को ये शोभा दिल में लेनी है कि हम स्टेप चढ़ रहे हैं, सुंदर गिलम है, अपने पांव उसमें धस रहे हैं, और हम चांदे पर आए। मैंने आज मंगवाया भी था उदय भाई साहब जी से, तो उन्होंने शायद मेरा मैसेज पढ़ा नहीं, कल मैं वो नक्शे भी दिखाऊंगी, उदय भाई साहब जी ने बनाए थे। तो उनमें चांदे पे अलग डिजाइन है और सीढ़ियों पे अलग डिजाइन है, वर्षा सुंदर साहब ने बनाए थे। तो हम जब इन चांदों पर आते हैं तो एक हाथ की सुंदर गिलम अलग रंग की, और जो 5 हाथ है उसकी गिलम अलग रंग की। तो उस शोभा को निरखते हुए हमने सीढ़ियां पार करनी है, दाएं बाएं कठेड़े की सुंदर शोभा देखते हुए। हाँ जी सुंदर साहब जी, बड़े टाइम है क्या अभी आगे? 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक की शोभा देखें, यहाँ तक शोभा क्लियर है तो? भावना जी, हाँ जी भावना जी। हाँ जी भावना जी, आवाज नहीं आ रही आपकी भावना जी। वो गलती के होगा। दीदी पहले से रीजन पहले वाला था दीदी, अब वाला नहीं है। नहीं अभी अनम्यूट तो अभी हुई है। मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा था, तो ये आपने 300 हाथ की लिखी ना, है 100 हाथ की सीढ़ी 100 हाथ के चांदे, है ना। हाँ जी। 100 हाथ और किसका बताया? ऊंचाई। अच्छा दीदी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। दीदी मैं ऐसा पूछ रही थी कि ये 100 सीढ़ी और 20 चांदी है ना, तो उसमें 100 तो 120 होंगी या चांदी के साथ 100 सीढ़ी होगी? चांदे सहित 100 सीढ़ी है, जैसे अभी बताया था ना, एक बार मैं दिखाती हूँ वो वाला नक्शा। एक सेकंड नक्शा निकाल दी बस। हाँ जी, स्टेप अपने 100 ही है, हमने 100 ही सीढ़ी चढ़नी है, प्रत्येक 5वीं सीढ़ी के साथ चांदा लगा हुआ है। ये देखिए हमने 4 सीढ़ी चढ़ी, 5वीं सीढ़ी के साथ ही चांदा लगा हुआ है। सीढ़ी और चांदे का लेवल एक है, बस मतलब 4 सीढ़ी चढ़ के फिर 5वां चांदा होगा। 5वीं जब सीढ़ी आओगे तो 5वीं सीढ़ी अपनी 6 हाथ की है। तो आप शोभा को इस तरह से भी दिल में ले सकते हो कि प्रत्येक 5वीं सीढ़ी 6 हाथ की है, क्योंकि उसमें 1 हाथ सीढ़ी की जगह है और 5 हाथ चांदी की जगह है।
ओके, है ना। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, हो गए क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सीढ़ियां चढ़कर। हम ये आखिरी सीढ़ी पर हैं, यानी हम चांदे पर हैं, आखिरी 6 हाथ की बड़ी सीढ़ी पर, जिसमें 1 हाथ तो सीढ़ी की जगह हुई और 5 हाथ चांदे की जगह हुई। इन 20वें चांदे से हमने एक स्टेप चढ़कर इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आना है ना। एक स्टेप चढ़ के हमने 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आना है। इन चौक की शोभा को हम देखते हैं कि इन चौक की शोभा किस प्रकार से आई है। ये देखिए, एक स्टेप बिल्कुल क्लियर अपने को दिखाई देता हुआ। इन चांदे से हमने एक सीढ़ी चढ़कर यहाँ पर आना है। तो ये जो चौक है अपना 2 मंदिर का लंबा चौड़ा, पूरा 2 मंदिर का हिसाब चल रहा है। 2 मंदिर की मध्य रोस, 2 मंदिर की लंबाई में सीढ़ियां और 2 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चौक। आज यहीं तक शोभा करेंगे अच्छे से इस चौक की। हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हैं। चौक के चारों कोनों पे हीरा के विशाल थंब आए हैं। चारों कोनों में हीरा के विशाल थंब, ये थंब सीधा 2 मंदिर तक ऊंचाई लिए आए हैं। थोड़ा सा इसकी गिनती बता रही हूँ क्योंकि बाकी जगह हिसाब चलेगा 44 44 प्लस 12। यहाँ पर क्योंकि डबल है, 2 भूम का है, तो 88 हाथ का तो थंब, 88 हाथ की मेहराब और ऊपर चित्रकारी की शोभा हो जाएगी। तो ये जो चारों कोनों पे थंब आए हैं, 2 थंब तो ये देखो सीढ़ियों के दोनों तरफ खुले और 2 थंब अक्षी आए हैं हमारे धाम दरवाजे के मंदिर के दोनों ओर। तो ये चारों कोनों पर 4 थंब हुए जो 2 भूम तक सीधी ऊपर जाके छत कर रहे हैं। हम यहाँ खड़े हैं तो अपने से छत है 204 हाथ ऊंची, क्योंकि ऊपर आनी है तीसरी भूम की प्रसाद और वो कमर भर ऊंची होनी है। तो यहाँ पर हम हैं तो लगभग हम कहेंगे कि यहाँ से अपनी जो इस चौक की छत है 2 मंदिर ऊंची आई है। हम इन चौक में खड़े हैं, चारों कोनों पे हीरा के थंब, उन थंबों की सुंदर शोभा देखिए, थंब कैसे विशालता लिए, फिर उनमें मेहराबें। ये तो पिक्चर्स अपने यही करी है ना। इनमें देखिए कितनी सुंदर चित्रामन दिखा दी, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, तो हम परम धाम के उन नूरी थंबों को महसूस करें कि ये जो 4 कोनों पे थंब आए हैं, 2 खुले 2 अक्षी, और खुले थंबों की शोभा देखिए और भी बढ़ जाती है कि हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर प्रवेश द्वार, इन 2 मंदिर के चौक में जाने के लिए कितना सुंदर ये प्रवेश द्वार हो गया अपना। 2 मंदिर का ऊंचा नूरमयी हीरे से जगमगाता हुआ, और इसमें बेशुमार रतन जड़े होंगे, नग लाल मानिक के सुंदर फूल। तो यहाँ पर हम खड़े हैं, चारों कोनों के हीरा के थंब विशालता लिए, और इनकी 88 हाथ तक सीधे ऊपर गए। 88 हाथ की मेहराब, ऊपर 28 हाथ की जगह में चित्रकारी। तो यहाँ जब खड़े हैं तो 2 भौम ऊंचा सुंदर चंद्रमा तना हुआ। अब हम इस चौक के चारों दिशाओं में शोभा देखते हैं कि क्या क्या शोभा आई। हम देखते हैं चांदनी चौक की तरफ तो धाम की विशाल सीढ़ियां उतरती अपने को नजर आ रही हैं। हम इन चौक में हैं और इधर की तरफ देखते हैं तो विशाल सीढ़ियां उतरती नजर आ रही हैं। आगे अपने को चांदनी चौक के नजारे नजर आ रहे हैं। और यहाँ से जब हम देख रहे हैं, धाम से खड़े होके जब हम देख रहे हैं, तो हमारे दाएं हाथ को हरा वृक्ष हुआ और बाएं हाथ को लाल वृक्ष। अब हम धाम से हैं, धाम से हम बाहर की ओर देख रहे हैं। तो उतरती सीढ़ियां, वृक्षों की शोभा, नूरी रेती का तेज झिलमिलाता हुआ, और 3 दिशा में अमृत वन के 2 भूम के कठेड़े। और अब दाएं बाएं की ओर नजर करें, उत्तर दक्षिण नजर करें, तो यहाँ पर चबूतरों की सुंदर शोभा। उत्तर दक्षिण हम देखेंगे चबूतरों की सुंदर शोभा, और दूसरी भूमि में यहाँ पर जरोखे की शोभा। और पश्चिम की ओर देखेंगे तो धाम दरवाजा झिलमिलाता हुआ। चांदनी चौक में एक शोभा रह गई, अभी ये वर्णन करते करते मुझे ध्यान आया, वो शोभा करते हैं।
हम चांदनी चौक में हैं, 166 मंदिर के लंबे। तब हम देखेंगे जो अपना रंग महल है उसका जो 10 मंदिर के हास के वास्ते 1 मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी जगह इन चांदनी चौक से ली गई। ये शोभा यहाँ से अपने को अच्छे से क्लियर होती हुई, ये देखिए 1 मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी जगह। ये अभी थोड़ा सा बताया, अभी हम चबूतरे पे करेंगे तो इसका विस्तार फिर करेंगे अच्छे से। अभी हम शोभा देखें कि हम इन 2 मंदिर के लंबे चौड़ी चौक में हैं। तो ये चौक 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक कहलाता है। इसकी छत लगभग 2 भूम ऊंची। पश्चिम की ओर देखेंगे तो 2 भूम ऊंचा अपने को धाम दरवाजा दिखाई देता हुआ। पूरब की ओर सीढ़ियां उतरती हुई और दाएं बाएं प्रथम भूम में चबूतरे और दूसरी भूम में चरोकी। तो इस तरह से हमारे धाम के इन पहले चौक की, धाम दरवाजे के सन्मुख चौक की ये सुंदर शोभा हुई। हाँ जी सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर हुई? अनीता दीदी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। चौक के दोनों तरफ जो मेहराबे हैं वो हम वैसे बोलते हैं कि ये 2 मंदिर की ऊंची है, दाएं बाएं और आगे पीछे की। लेकिन जब हम वैसे देखते हैं तो ये जो प्रथम भूम है इसकी मेहराबे भी बनती हुई हमें दिखाई देती हैं इस स्तंभों की। दीदी आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है या मुझे धीरे सुनाई दे रही है? थोड़ी धीरे आ रही है आवाज। हाँ जी एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। अब आ रही है? मैं ये पूछ रही थी दीदी कि ये जो सामने वाली 2 मेहराबे हैं और साइड वाली 2 मेहराबे हैं वो हम ये देखते हैं कि ये 2 मंदिर की ऊंची है हीरे की। लेकिन जो पहली भूम है वहां पे भी इसकी मेहराबे दिखाई देती हैं हमें दोनों तरफ। हाँ जी ये ना महाराज शिव जी ने वर्णन किया है कि ये दोनों थंब 2 भूम के ऊंचे हैं, 88 प्लस 28 हाथ। लेकिन यहाँ जब हम चौक में खड़े हैं तो देखने के अपने को कितने नजर आ रहे हैं? 2 ये और 2 ये, 4 और 4 8, अपने को 8 थंब नजर आते हैं। लेकिन ये जो थंब है इस थंब ने है थंब एक ही जो सीधा जा रहा है, लेकिन इस थंब ने इस चबूतरे के वास्ते पहली भूम में भी मेहराब निकाल ली, फिर दूसरी भूम में फिर मेहराब। तो अपने को दिखने में तो लग रहे हैं 8 थंब है लेकिन एक्चुअल में ये 4 ही थंब है। देखन के 8 गिनती के 4 ही थंब है, ये 2 अक्षी 2 खुले। लेकिन जब हम इधर की तरफ शोभा देखते हैं तो इन चबूतरे पर भी ये मेहराब आ गई, ऊपर भी मेहराब आ गई। तो देखन की तो 2 लग रही है जबकि ये थंब एक ही है, ये थंब एक ही है। ये पूरा वर्णन किया महाराज जी ने। हाँ जी मुझे ये समझना था कि ये जो नीचे से थंब उठी है उसके बाद इसकी मेहराब भी नीचे उठी है, तो इसकी जो पूरी 100 हाथ की साइड से थंब गया है, क्योंकि 44 की इसमें थंब होगा, 44 की मेहराब होगी नीचे वाले में ना। फिर हमें जब हम बोलते हैं कि ये 88 हाथ की सीधी मेहराब उठी है तो इसमें नीचे वाला पोर्शन पूरा 100 हाथ का ले लेते हैं? नहीं, इसमें ये 88 हाथ का लेंगे, 88 हाथ का, 88 हाथ की ऊपर मेहराब आएगी, है ना। तो ये इसमें इन पिक्चर्स में वो शोभा नहीं बैठ सकती पूरी तरीके से, ये देखिए। लेकिन ये जो इसकी मेहराब है इधर की तरफ तो निकल नहीं रही, दाएं बाएं एल शेप में ही तो निकल रही है। इस थंब ने पहली भूम में छत देने के लिए इधर दाईं तरफ मेहराब और इधर इस तरफ जाके मेहराब बढ़ा ली। लेकिन ये थंब तो एक ही है जो 88 हाथ तक यहाँ तक जाएगा, उसके बाद से मेहराब शुरू होगी यहाँ से, है ना। 88 के बाद 88 मान लीजिए यहाँ तक हुआ, यहाँ से मेहराब शुरू हो जाएगी 88 और ऊपर 28 हाथ की जगह में चित्रकारी। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सुनीता जी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। हाँ, ये जो धाम चबूतरे ने हमारे 10 मंदिर की जगह ने जो 2 मंदिर की जगह ली है, एक मंदिर तो हमारे रोज के लेवल की आगे, एक मंदिर आपने अभी बताया ना 166 की जगह में से एक मंदिर की जगह लिया, तो ये फिर हमारा इसका गिनती तो 166 ही आएगा, 165 तो नहीं आएगा ना? कहाँ से?
ये यहाँ से अपने को यहाँ से जब गिनेंगे तो 165 हो जाएगा चांदनी चौक, 165 ही गिनेंगे क्योंकि ना इसको तो। हाँ हाँ जी, क्योंकि चांदनी चौक एक हाथ यहाँ पे छोटा हो जाएगा। हाँ जब जी। चांदनी चौक में से जगह ली है तो एक हाथ छोटा होगा ही। 10 मंदिर की जगह को 165 ही गिनेंगे। ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी नीरू। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी यही पूछना था जो अभी सुनीता जी ने पूछा है कि कितने अच्छा मंदिर का होगा। ठीक है, ये शोभा भी वापिस करेंगे जब चबूतरे की कल शोभा हेलो करेंगे। और है दीदी, ये 2 मंदिर का प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी नीरू, एक बार पहले आप बोल, एक बार सुंदर साथ जी आपको वापिस करते हैं। हाँ जी नीरू बोलो। दीदी ये आपने बताया कि ये अपना चांदनी चौक से अंदर लिया है, धाम दरवाजे की तरफ का जो है वो 2 मंदिर चौड़ा 2 मंदिर लंबा लिया है हमने, है ना? क्या चीज समझ नहीं आई, क्या दोबारा बोलना। ये जो धाम चबूतरा है ये हमारा 10 मंदिर चौड़ा है। ये शोभा अभी कल करेंगे अच्छे से, अभी करवा नहीं पाएंगे। बस इतना सा है कि इसमें से ना ये जो 2 मंदिर की जगह आई है धाम हाउस की, इसमें एक मंदिर बाय 10 मंदिर की जगह इस चांदनी चौक में से ही ले ली है। ये 10 मंदिर की जगह चांदनी चौक से ली है। हम्म, और इस 10 मंदिर के अंदर ये 2 मंदिर चौड़ा और लंबा धाम दरवाजे का है। ये पूरा धाम दरवाजे की शोभा अपन कल या परसों तक यहाँ पहुंच जाएंगे, है ना? ठीक है। हाँ जी। हाँ जी प्रोफेसर साहब जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हेलो। हाँ जी, अभी सिंह साहब एक सेकंड आप लोग को, है ना? हाँ जी चड्डा जी, आवाज नहीं आ रही। ये क्या कहते सीढ़ियों के बाद का ना पूरा बताइए, क्योंकि हमारा इंटरनेट स्टॉप हो गया था। अभी बताते हैं, अभी रिवाइज करते हैं, 5 मिनट में रिवाइज करते हैं, अभी पूरा, है ना? हाँ जी। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी आपने जो 28 हाथ ऊपर चित्रकारी बताई है ना, तो उसमें जो 88 हाथ और 88 हाथ मिला के जो 12 12 24, तो वो 4 हाथ ऊपर और एक्स्ट्रा जो गया वो इस तरह से मिला के होगा ना? ये पूरी गिनती मतलब कैसे, मतलब पूरा बता, ये देखो 88 का ये थम, 88 की मेहराब, ऊपर अपने पास अब 24 हाथ की जगह बाकी है। हाँ जी, हाँ जी। 4 हाथ बढ़ जाते हैं क्योंकि ये तीसरी भौम की परछाल को 3 सीढ़ी मंदिरों से उठाना है, और 1 हाथ की जगह जमीन की होती है। शोभा का वर्णन जब अपन रंग महल में आएंगे ना तो हो जाएगा अच्छे से। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, 3 कुल मिला के अपने को 3 हाथ इसको ऊंचा उठाना है, तो ये छत थोड़ी सी बड़ी कर दी। ठीक है, ठीक। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। वही जो अभी सिंह साहब ने पूछा ना कि 88 का तो हमारे ऊपर थंब चला गया पहले, फिर 88 के ऊपर मेहराब, तो वही 176 बना। तो आपने, मेरे को लगा 28 बोला शायद, तो 28 ही बोला मैंने, 28 ही बोला है, क्योंकि तो फिर ज्यादा बन जाता है। क्यों, अपने को तीजी भूमि की परछाल को कमर भर ऊंचा नहीं उठाना, अच्छा इसलिए। अच्छा नहीं, हाँ पहले 34 शायद निकला, वो 24 होगा, 24 और फिर 4 हाथ और ऊपर। हाँ जी ठीक है, तो यही बात। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये शोभा को एक बार मैं वापस रिवाइज कर देती हूँ। सीढ़ियों की शोभा तो अपनी हो गई थी क्लियर, कि हम इन चांदे पर हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन करूंगी साथ साथ। हम इन आखिरी चांदे पर हैं, यहाँ से हम जब यहाँ इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आएंगे तो कैसे आएंगे? डॉली दी आप बताओ। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दोबारा पूछना, मैं जमा घटावी करी जा रही थी 88 वाली। आपने पूछा हम इन चांदे पर हैं, हम 20वें चांदे पर हैं और हमने इन चौक पे आना है तो कैसे आएंगे? एक सीढ़ी, एक स्टेप ऊपर चढ़ के, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के आएंगे। हम एक सीढ़ी ऊपर स्टेप पे चढ़ के आ गए तो ये अपना चौक कितना लंबा चौड़ा है? 2 मंदिर लंबा 2 मंदिर चौड़ा है, जिसमें से एक मंदिर तो उसके लेवल पे जगह मिल ही रही है, एक मंदिर बाहर से ली। हाँ, और सारी हाँ दाएं बाएं में भी सारी ली बाहर से, जिसको हम बोलते हैं कि चांदनी चौक के लेवल से ली। हाँ,
लेकिन अपन जैसे यहाँ पहुंचे ना, तो अपन अभी सिर्फ यहाँ पर हम देखें तो अपना 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, जिसमें 1 मंदिर की जगह ली है वो वरना वो तो हो ही गया। लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो अपने को 2 मंदिर की लंबी चौड़ी एक विशाल जगह मिल रही है ना? जी जी, 2 मंदिर की लंबी चौड़ी विशाल जगह। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी, हम इन जगह पे खुद को महसूस करें कि हम सीढ़ियां चढ़कर इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हैं। चौक की विशालता को देखिए, 200 हाथ का लंबा चौड़ा, जितनी विशालता हम ला सकते हैं, धनी जितनी बैठाएं। तो उन जगह पे खड़े हैं तो अपने चारों कोनों पे अपने को क्या नजर आ रहा है? चारों कोनों पे क्या नजर आ रहा है? डॉली दी आप बताना। अनम्यूट हो जाओ। चारों कोनों पे हीरे के थंब नजर आ रहे हैं, हाँ जो जी। 88 हाथ ऊपर तक गए हैं। सुंदर साथ जी, अपन इसको सीधा आसानी से भी समझ सकते हैं कि सीधा 2 भूम ऊंचे थंब मेहराबों समेत आए हैं। वही मैंने वही बोला कि हीरे के थंब हैं जो 2 भूम ऊंचे गए हैं, फिर उनपे मेहराब बनी हुई है। यही हमें चारों दिशाओं में, अंदर की तरफ भी मेहराब दिख रही है और बाहर की तरफ भी। अच्छा दी, हम जब यहाँ खड़े हैं, ये थंब तो खुले हैं, ये पिछले थंब, ये 2 थंब तो अपने खुले थंब हैं, पिछले थंब कैसे हैं? वो धाम दरवाजे के साथ ही मिलते हैं। हाँ, उसको अपन अक्षी थंब कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो दीवार में चित्रामन है ना? अच्छा, नहीं चित्रामन है। मेरे को यही समझ आया कि वो दीवार के साथ ही। हाँ हाँ, वही बात हुई। इसको जैसे मैं ये ड्रॉ करके बताती हूँ कि कुछ नए सुंदर साथ भी होंगे तो अक्षी नहीं समझ पाएंगे। जैसे ये दीवार है, जैसे ये दीवार है, जैसे होती है ना तंबू, ये दीवार है, दीवार के साथ ये थंब है। दिखने में थंब लग रहा है पर ये दीवार की ही चित्रामन हो गया, दीवार के बाद उभरा हुआ स्थान। तो इसको हम कहते हैं अक्षी थंब। बिल्कुल आधा थंब दीवार के अंदर, आधा थंब बाहर, इस तरह से जो आता है ना, उसको अक्षी थंब। वो एक पिक्चर मेरे पास है, अभी मैं दिखाती हूँ, 1 सेकंड सुंदर साथ जी। मेरे पास पिक्चर है। ये देखिए, ये दीवार में अक्षी थंब, ये दीवार की शोभा है और ये अक्षी थंब, मतलब एक चित्रामन हो गया दीवार पे। ये देखें, अक्षी है ना, ये अक्षी थंब की शोभा इस तरह से। अक्षी मतलब हम यूं समझे कि आधा थंब दीवार में, आधा बाहर, वो खुला नहीं है ना? तो हम हैं इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में, चारों कोनों पे हीरा के विशाल थंब। हमारे पूर्व की ओर हमें क्या शोभा दिखाई दे रही है? हाँ जी, पन्ना जी में, बंगला जी में भी नीरू बता रही है, नीरू अपने सुंदर साथ, कि वहां पर अक्षी थंब है। तो सुंदर चाह सी स्फुटता को अपन पन्ना जी भी लेके चले, वहां पे अपने को अक्षी थंब नजर आ जाएंगे। जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम अगर पूरब में प्रणाम जी, पूरब में देखते हैं तो हमें अपना सुंदर चांदनी चौक नजर आएगा, उसमें लाल हरे वृक्ष की शोभा नजर आएगी, सामने अमृत वन की शोभा नजर आएगी, 7 वन है हमारे, तो बिल्कुल सामने तो हमें 3 वन ही नजर आएंगे, बाकी और सारी सुंदर शोभा। और दीदी उत्तर दक्षिण का भी बता दो। हाँ जी, उत्तर में अगर अभी तो यहाँ से तो हमें वन ही नजर आएंगे अगर हम चौक में खड़े हैं तो। नहीं, हम चौक में खड़े हैं
अब हमने मुख इधर कर लिया और इधर कर लिया, उत्तर और दक्षिण, चौक के उत्तर दक्षिण। चौक के उत्तर दक्षिण हमें 2 चबूतरे नजर आएंगे, 4 मंदिर लंबे और 2 मंदिर चौड़े चबूतरे, जिस पर सुंदर गिलम बिछी हुई है, सिंहासन कुर्सियां हैं, आगे उनपे नूरी थंब लगे हुए हैं, 5 हीरा माणिक पुखराज 5 और नीलवी का। ये वर्णन आज नहीं हुआ अभी। अच्छा नहीं हुआ। हाँ, अपने को यहाँ ना 2 मतलब पहली भूमि में चबूतरा, दूसरे में झरोखा और पश्चिम में अपने को धाम दरवाजा नजर आ रहा है। तो इस तरह से ये 2 मंदिर की चौक की हम शोभा देखें कि हम इन विशाल चौक में खड़े हैं, चारों कोनों पे हीरा के थंब। चांदनी चौक की तरफ तो हम खुले आए हैं और धाम दरवाजे की तरफ अक्षी थंब आए हैं, और इनकी छत भी लगभग 2 मंदिर ऊंची, और चारों दिशाओं में हमने शोभा को निरखा तो चांदनी चौक की तरफ उतरती सीढ़ियां, चांदनी चौक, आगे वनों के नजारे, दोनों तरफ जो चबूतरे आए हैं उनकी 2 भूमि, और भीतर की ओर अपने को धाम दरवाजा 2 भूम ऊंचा दिखाई देता हुआ। हाँ जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, अपन जयकारा बुलाते हैं, एक बार मीटिंग स्टॉप करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी।